अनुसूचित जाति के लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो राजभवन के समक्ष जो प्रदर्शन हुआ था उसकी बात करें या फिर एक बार फिर से बैठक के बाद उन्होंने बहुत सारे फैसले। हमारे साथ बात करने के लिए कमलेश राम जी हैं। कमलेश जी, फैसला लिया गया आज की बहुत सारी ऐसी मांगे हैं, चाहे वो महिला आयोग की बात हो या फिर अनुसूचित आयोग की बात हो, बहुत सारी ऐसे मामले हैं। क्या लगता है कि कई सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, एक बार फिर से अब इस पर संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं, उनको आज देश ने दुनिया मानता है। उन्हें बस स्पष्ट कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और उन्हीं के बातों पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नहीं, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बाबा साहब ने सिखाया है। लेकिन संघर्ष सामने वैसी सरकार के सामने करें जो सरकार बाबा साहब के नाम पर बने हैं। बाबा साहब का नाम हमेशा उनका संविधान बनाया, वो संविधान को खड़ा करके राहुल गांधी जी कहते हैं मैं संविधान का रक्षक हूँ। संविधान यात्रा निकालते हैं, संविधान सभा करते हैं। वही कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है, जेडीयू की सरकार है जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामने वैसे सरकार से हम अपना भीख मांग रहे हैं। एक दलित समाज अपना भीख मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, और हम अधिकार देने के बजाय हमको बार बार मार के दबा दे रहा है नीचे। नहीं, तुम नाली पे ही रहो, कीड़े की तरह रहो, सड़क में मत आओ। तो दुर्भाग्य की बात है। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम सब सरकार अपनों से हम लोग, अपने सरकार से हम लोग अपना भीख मांग रहे हैं, लेकिन सरकार आंख मूंदी हुई। कुछ दिन पहले आप देखें, ये देखिए, भारत के संविधान में आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ा वर्ग को, सामान्य वर्ग को और दलित वर्ग को, सबको आगे बढ़ने का रास्ता भारत के संविधान में लिखा हुआ है। हम भारत के संविधान में जो प्रदत्त शक्ति है उसके आधार पर हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं तब सरकार हमको मार के नीचे गिरा दिया था। कुछ दिन पहले पिछली सरकार में रांची नगर निगम के चुनाव के लिए ऐलान हुआ, जिसमें भारत के संविधान के तहत, कानून के तहत ये झारखंड निर्वाचन जो चुनाव करा रहे थे वो रोस्टर के आधार पर रांची नगर निगम अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया कि अब यहाँ पर इस बार जो मेयर होगा अनुसूचित जाति वर्ग से होगा। लेकिन फर्जी ढंग से टीएससी का बैठक करके ये उस एससी एक चेयरमैन बनते, मेयर बनते नगर निगम का, उसको बनने नहीं दिया, उसका रास्ता को अवरुद्ध कर दिया। मतलब क्या है, ये सरकार हम लोग तरफ देख ही नहीं रही है। और जब हम नहीं देख रहे, जब हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे, सड़क पे आने का प्रयास कर रहे, तो हम ढकेल के हमको सरकार गिरा दे रहा है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब बताएं, अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2014 की सरकार में ही किया गया है। अभी तक 5 साल पार हो गया, दूसरे कार्यकाल में ये सरकार आ चुकी है। अब बताइए, अनुसूचित जाति आयोग का अभी तक अध्यक्ष इनको नियुक्ति नहीं हुआ है। कब तक इनको समय चाहिए, क्या समय चाहिए इनको? इसका मतलब है कि भाई हम लोग दलित वर्ग जो है, हम लोग काफ़ी अभी मर्माहत है और हमारा अधिकार पूरी तरह से सब छीना गया है। हम अब मरने के कगार पे आ गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ? और ऐसे सरकार जो संविधान की बात करता हो, सामाजिक न्याय की बात करता हो, ST SC की OBC की बात करता हो, वैसे सरकार सामने है और वो सरकार भी आंख मूंद लिया, तो जाए कहाँ? ये स्थिति हमारे साथ है। क्या लगता है, जिस प्रकार से आपने अभी मांग भी है आप लोगों का कि झारखंड विधानसभा या फिर हाई कोर्ट हो, इसमें अभी तक संविधान बचाने की जहाँ तक की बात हो रही है, चाहे वह राहुल गांधी के द्वारा हो, चाहे बहुत सारे ऐसे नेता हो उसके द्वारा या पार्टी के द्वारा भी, लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि अभी तक विधानसभा या हाई कोर्ट में बाबा साहब की एक प्रतिमा तक नहीं लगाई। ये दुर्भाग्य के विषय हम सभी ने मांग रखा है कि पहले माननीय हाईकोर्ट दरोडा में था, तो वहाँ पर आदमकद आप देखे होंगे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। अब हाईकोर्ट वहाँ चला गया और बाबा साहब के द्वारा बनाए संविधान से हाईकोर्ट, विधानसभा, हम लोग सब कोई चलते हैं। तो हम सभी ने मांग रखा है कि जैसे वहाँ पर लोग हाईकोर्ट शुरू हुआ उसी समय लग जानी चाहिए था। अभी भी समय सरकार को हम लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के पास बाबा साहब का आदमकद मूर्ति लगाया जाए, ताकि बाबा साहब को देख के उनके प्रेरणा लोग लेते रहें और हम सब संविधान को मजबूत करने का हम लोग जो सीख है वो बाबा साहब का मूर्ति देखते हम लेते रहें। ये हम लोग मांग रख रहे हैं। दूसरी बात ये है, अब देखिए कि मोदी जी भी हम लोग के स्वच्छ भारत अभियान के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी से वो प्रेरणा लेकर, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के लिए वो महात्मा गांधी जी बात उस समय भी कहा करते थे, तो उनके प्रेरणा लेकर मोदी जी पूरे भारत को स्वच्छ करने में बीड़ा उठा लिए हैं। और वो बीड़ा को अगर कोई उठाया है तो यहाँ पर जो दलित समाज के लोग विभिन्न नगर निगमों में, नगर निकाय में, शहरों में जो काम कर रहे हैं सफाई कर्मी, आज उनको उनके हक अधिकार लड़ने के लिए उनका कोई आयोग नहीं है, या उनको सफाई कर्मी नहीं कहा जा रहा, उनको कचरा वाला कहा जाता है।
जो कचरा वाला तो गांव में जो कचरा करता है उसके लिए, कचरा साफ करने वाला कचरा वाला कैसे हो सकता है? वो सफाई कर्मी है, उनको कर्मचारी का कोई नामकरण नहीं हुआ कि ये सफाई कर्मचारी हैं। इसलिए सफाई कर्मचारी आयोग का हम लोग गठन करने की मांग सरकार से कर रहे हैं, ताकि सफाई कर्मचारी आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देश के लिए दे रहे हैं। क्योंकि सफाई, जब साफ सफाई नहीं होगा तो हम लोग विकसित भारत का परिकल्पना कर रहे हैं या विकसित राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, जो परिपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए सफाई कर्मचारियों को आपको विशेष रूप से महत्व देते हुए उसकी संरक्षण, उनके संवर्धन और उनके जीविका के लिए मजबूती ढंग से उनके सम्मान के लिए सरकार को काम करनी चाहिए। इसलिए सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की मांग हम लोग कर रहे हैं। कमलेश जी, एक आखिरी सवाल रहेगा कि रिम्स 2 को लेकर के पिछले कई महीनों से लगातार विवाद चल रहा है कि नगरी के उस ज़मीन पर नहीं बनना चाहिए, तो क्या लगता है, आज चंपई सोरेन ने भी बयान दिया है कि 24 तारीख को उस ज़मीन पे हम लोग जो है खेती करने जाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है। देखिए 2012 की बात है, हम सब उस आंदोलन में थे, हम लोग मुकदमा का दंश हम भी झेले आंदोलन में। हम लोग नगरी बचाने को लेकर संघर्ष लगातार कर रहे हैं। नगरी का दूसरा नाम आंदोलन है, जन आंदोलन है। और इस सरकार नगरी में एक प्रकार का टेस्ट कर रहा है। अगर नगरी के ज़मीन को सरकार अगर हथिया लेती है, फर्जी ढंग से अधिग्रहित कर लेती है, जनता से लूट लेती है, तो राज्य के अन्य जगहों पर ये सरकार आदिवासियों की ज़मीन इसी प्रकार से लूटेगी। इसलिए हमने कहा है नगरी वालों को, मैं इसी क्षेत्र से आता हूँ, मैंने उन्होंने से कहा, नगरी वालों को भी कहा, राज्यवासियों को भी मैं संबोधित करते हुए कार्यक्रम में कहा था, हे राज्यवासियों, नगरी को सबको आके सपोर्ट करो। इसलिए कि नगरी से अगर नगरी का ज़मीन छीना गया तो राज्य के कोई भी हिस्से की ज़मीन बचेगी नहीं। ये सरकार की षड्यंत्र है। मैं 4 तारीख के बाद, 4 अगस्त के बाद मैं रोज़ ये बात को सोच रहा हूँ कि अब नगरी की ज़मीन बच जाएगा, अब जनता को ज़मीन हो जाएगा, वो जनता खेती करेगा। इसका स्पष्ट कारण ये है कि 2012 में जब वो आंदोलन चल रहा था, गुरुजी वहाँ पर वो गए थे। गुरुजी वहाँ गए थे और कहे थे कि जोतो ना यार, इतना बोले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस समय राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष थे शिबू सोरेन जी, आज हमारे बीच नहीं रहे। वो राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष थे, सरकार में थे, फिर भी उस आंदोलन में जाकर वो कहते हैं कि जोतो ना यार, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद से लगातार जोत के खेती करके धान उपजा के लोग जी खा रहे हैं, आज तक जी खा रहे थे। आज गुरुजी इस धरती पे नहीं रहे, उनके सुपुत्र सौभाग्य से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के राजा हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। उस ज़मीन को जनता के लिए अगर छोड़ देती है सरकार, तो गुरुजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर वो ज़मीन सरकार छोड़ देती है यह कहकर कि मेरे पिताजी और राज्य के भाग्य विधाता दिसुम गुरुजी कहते थे, जोतो ना यार, जनता का ज़मीन है। इसलिए ये ज़मीन जनता के लिए सरकार छोड़ देती है। इसके लिए जो भी कागजातें बनानी हो बना के दे देती है, तो गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे साथ कमलेश राम जी थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि नगरी ज़मीन हो या फिर कई ऐसे मामले हैं, खास करके अनुसूचित जाति के, इन तमाम मुद्दों के लिए हम आगे लड़ते रहेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी रोहन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.